मैं आप सभी को यूपीएससी सीएससी के माध्यम से जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस और सीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो यूपीएससी सीएससी में जो सीसैट का पेपर आता है बहुत ही टफ आने लगा है, इतना टफ आने लगा है कि अपनी पीक पर पहुंच रहा है। इस साल 2024 में आने वाला जो पेपर है सीसैट का, वो अपनी पीक पर होगा, मतलब कठिनता की पीक पर होगा। उसमें जो न्यूमरेसी वैल्यू आएगी बहुत कठिन होगी। तो उसमें जो मैथमेटिक्स आएगी, उसमें जो मैथ का पोर्शन आएगा वो टफ होने वाला है। तो इसके लिए हम आप सभी को एक सीसैट एनालिसिस बताने जा रहे हैं, जिसमें सीसैट में कुछ टॉपिक होते हैं जो आते हैं, जैसे है मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में क्या है कि बोट एंड सिस्टम, मतलब एक टॉपिक है मेंटल एबिलिटी में जिसको अंक गणित बोलते हैं। अंक गणित के अंतर्गत ये जो मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम्स मतलब नाव और धारा, पाइप और सिस्टर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप साझेदारी, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन के क्वेश्चंस, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचयन संचय मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता के क्वेश्चंस, एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन, मेंसुरेशन एरियाज, मतलब ये जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन इनसे व्यवहारिक बनेंगे। मतलब व्यवहारिक का मतलब ऐसे कि जिनको आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तथा इन क्वेश्चनों के ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, इन क्वेश्चनों के लेंदी क्वेश्चन बना करके व्यवहारिक क्वेश्चन बनाएंगे कि आपका जो मेंटल लेवल है वो रियल में अधिकारी बनने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे मेंटल एबिलिटी से बनाएंगे। फिर उसका न्यूमरेसी में आते हैं क्वेश्चन। न्यूमरेसी में जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़े ठीक ठाक होते हैं, जैसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रेशनल नंबर्स एंड ऑर्डरिंग और डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और न्यूमेरिकल सिस्टम। और फिर एवरेज का आता है, सेट थ्योरी आती है, इंडिकेट्स एंड सर्ट्स आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आती है। रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है यूपीएससी में। और रेशियो एंड प्रो रेशियो, इससे तो आता ही आता है। एलसीएम एचसीएफ इससे भी कंपलसरी है, परसेंटेज से भी कंपलसरी है। और एनालिटिकल एबिलिटी में क्या होता है कि एनालिटिकल एबिलिटी में आपका रीजनिंग का कुछ पोर्शन जिसको कहते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है कि बीच में अल्फ़ाबेट हटा देंगे और उसमें कहेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट भरे जो जिससे सीरीज पूरी हो जाए। तो एनालॉजी आएगा, फिर सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशंस आएंगे, डायरेक्शन सेंस के टेस्ट जो होंगे, डायरेक्शन के वाले क्वेश्चन की अगर आप नॉर्थ से साउथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे के जा रहे हैं, 5 किलोमीटर गए, फिर आप साउथ नॉर्थ से साउथ गए, तो साउथ से जब आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो इतना डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में कोडिंग एंड डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह वगैरह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो प्योर रीजनिंग होती है, जैसे अर्थमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर्स, क्यूब इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग्स, क्यूब डाई सेलुलिज्म, ये ऐसे क्वेश्चंस। और डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशंस, टेबल चार्ट, बार चार्ट, कैलेंडर, प्रॉब्लम्स एंड ऑन एंगल्स, क्रैक, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पाइप एंड चार्ट वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स जो आपके कलर्ड हैं वो हर साल पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी में, न्यूमरेसी में, एनालिटिकल एबिलिटी में, लॉजिकल रीजनिंग में, डाटा इंटरप्रिटेशन में। ये जो पांचों आपके टॉपिक्स हैं, पांचों जो टॉपिक्स हैं, इनमें जितने भी कलर्ड किए हुए हैं, इन कलर्ड वालों में टोटल कलर्ड वाले हर साल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है। सो इनको ज़रूर तैयार करना है, और ज़रूर तैयार करना है, ये आएंगे ही आएंगे।